हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि DSSB TGT सोशल साइंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग PRT का एग्जाम देने वाले हो तो मैंने ऑलरेडी PRT के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो मैंने कुछ लगभग 1.5 साल पहले बनाई थी, और वही सेम चीज़ मैं आपको दोबारा से कहूँगी, तो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी, लेकिन ध्यान रखना कि मैं वही बातें दोबारा से यहाँ पर बताऊंगी PRT के लिए। सो बेटर है कि आप वही वीडियो देखो। मैं उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर यहाँ यूट्यूब में जो आई बटन आता है ऊपर, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखो कि मैं यहाँ भले ही बात TGT सोशल साइंस की करूंगी, TGT सोशल साइंस, लेकिन जो जनरल पेपर की तैयारी है वो सबने एक ही जगह से करनी है, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पहले पॉइंट दिए हैं, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में मिलने वाले हैं। सो बेटर है कि मैं इनको यहीं पर आप लोगों के डाउट में क्लियर कर दूं। देखो जी, पहले क्वेश्चन ये आएगा कि CTET रिक्वायर्ड है कि नहीं है। जी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ TGT का एग्जाम दे रहे हो और PRT का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो भी CTET रिक्वायर्ड है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप PGT का देते तो CTET रिक्वायर्ड नहीं होता, बट PRT एंड TGT का जब आप एग्जाम दोगे सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, टीचिंग का, तो CTET रिक्वायर्ड होगा ही होगा। ओके, तो CTET रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना। एक चीज और, STAT इज नॉट वैलिड। अगर आपने कोई स्टेट लेवल का एग्जाम पास कर रखा है, जैसे कि आपने STAT कर रखा है, PTET एग्जाम पास कर रखा है, तो जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम पास कर रखा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपका CTET वैलिड माना जाएगा। CTET अगर आपका क्लियर नहीं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग है। जी बिल्कुल है, 0.25 1/4। ये तो पहले भी थी, तो ये तो आपको पता भी होगा, तो ध्यान रहे कि तुक्के मत मारना, ठीक है। अब इसके बाद इंटरव्यू है, नहीं है, बिल्कुल इंटरव्यू नहीं है। आपने एग्जाम पास करा, मेरिट लिस्ट में आप आए, आपको उस हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा। टाइम देखो भाई, एग्जाम का टाइम कितना है, 120 मिनट्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और टाइम आपके पास 120 मिनट्स का है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट A भी 100 का आएगा, पार्ट B भी 100 का ही आएगा। तो इसीलिए हर सेक्शन में, चाहे वो पार्ट A हो चाहे वो पार्ट B हो, ध्यान रखना 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स तो होने ही चाहिए। लाइक 40% आपके आए, दैट मीन्स आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, बट दैट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना कि पार्ट A में भी 40% एंड पार्ट B में भी 40% क्वालिफाइंग आपके मार्क्स होने चाहिए। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर 40% को क्वालिफाई नहीं किया और यहां कर लिया तो भी आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड इन द सेंस आप क्वालिफाई नहीं करोगे, तो दोनों में ही 40-40 मिनिमम है। अब इसके अलावा देखो तैयारी कैसे करनी है आपने। आपके पार्ट A में आते हैं 5 सब्जेक्ट, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप PRT की तैयारी करोगे ना वैसे ही TGT का है। बुक बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे, अभी मैं बताऊंगी कैसे। मैथ्स, GK, और इसमें करंट अफेयर्स भी आएंगी, हिंदी, देन आपका है इंग्लिश। तो ये 100 नंबर का कैसे होगा? 20 रीजनिंग, 20 की मैथ्स आएगी, कॉम्पिटिटिव जो मैथ्स होती है, GK प्लस करंट अफेयर्स 20, हिंदी 20, इंग्लिश 20। अब आया आपका पार्ट B। अब देखो पार्ट B में आपका आएगा बस मेन सब्जेक्ट, जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, लेकिन इसके साथ आपको पेडागोजी भी देखने को मिलेगी।
तो पेडागोजी लगभग 10 से 15 नंबर की ही आती है, ज्यादा नहीं आएगी इसमें, ठीक है। 10 से 15, मुश्किल से मुश्किल 17-18, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो यहां पर आपको तैयारी कैसे करनी है, ध्यान देना। मैंने पीआरटी के एग्जाम में भी, जब मैंने DSSS पीआरटी की वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने यही चीज कही थी, अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी को रेफर करना ही करना पड़ेगा। रीजन देखो, एक चीज ध्यान रखना, DSSS ना बहुत अनसर्टेन सा है। अनसर्टेन कैसे, इनका अपना कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन जितना भी आज तक एग्जामिन किया है ना प्रीवियस एग्जाम को देखकर, तो इनका सिलेबस मैच करता है बिल्कुल एसएससी का जो प्री एग्जाम होता है। सीजीएल नहीं की बात नहीं कर रही मैं, डरो मत, एसएससी सीजीएल की बात नहीं कर रही, जो उसका प्री एग्जाम होता है ना वैसा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको एसएससी की जो बेसिक बुक्स है ना वो लेनी है, एडवांस्ड बुक लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक वहां से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि देखो मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, ठीक है। ये देखो रीजनिंग की आप, अच्छा एक चीज और, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसकी तैयारी कहीं से भी करो, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप लोग किरण की बुक भी रेफर कर सकते हो, बट एसएससी वाली, ध्यान रखना। देखो मैं फिर से बोल रही हूं, मैंने 1.5 साल पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने तब भी एसएससी ही रेफर किया था, मैं आज भी एसएससी रेफर करूंगी, और जब पीजीटी आएगा तब भी मैं एसएससी की बुक्स रेफर करूंगी, ठीक है। तो ये चीज तो अपने यहाँ माइंड में फिट कर लो कि ये चीज तो सच है कि आपको एसएससी का जो ये बुक्स आती है ना, आप ना किसी भी कोचिंग सेंटर, देखो मैं एक बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैंने हालांकि पीआरटी में ज्यादातर पैरामाउंट की बुक इसलिए बताई थी, उसका भी मैं रीजन बताऊंगी। देखो चलो वही बात करते हैं, पहले मैंने पीआरटी की बुक बताई थी उसमें DSSS पीआरटी में। मैं आज भी आप लोगों को कहूंगी कि अगर आप लोग नहीं चाहते कहीं से कोचिंग लेना तो पैरामाउंट की बुक ना बेस्ट होती हैं, ठीक है। मैं कोई पैरामाउंट से ना लिंक हूं, ना मेरे को उनसे कोई लेना देना, ना मेरा उनसे कोई मुनाफा होने वाला, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूं अपने एक्सपीरियंस से। तो पैरामाउंट की जो बुक्स है ना वो बेस्ट है अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं लेना चाहते तो, ठीक है, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से मैथ्स की ना स्ट्रेटेजी दी हुई होती है, तो आपको कहीं बाहर से स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स में आती है ना कैलकुलेशंस में स्ट्रेटेजी वगैरह पूरा एकदम, वो आपको वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके आसपास अगर कहीं पर एसएससी के नोट्स मिलते हो ना तो आप जाके लो। प्लस जनरल पेपर की तैयारी पता है आप किन चैनल से करो, जिन चैनल्स पर एसएससी की तैयारी होती हो, ध्यान रखना, जिन चैनल्स पर एसएससी की तैयारी होती है वहां से ही आपको तैयारी करनी है। अब देखो बात करते हैं पहले रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप किरण की बुक ले लेना, अच्छा पीआरटी कर रहे हो तो पीआरटी के लिए आप पैरामाउंट ले लेना, लेकिन अब ये थोड़ा टीजीटी का है तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल आ जाता है, किरण की बुक ले लेना या फिर अरिहंत की भी ले लो। और रीजनिंग पे ज्यादा टाइम मत लगाना, बहुत ही जल्दी आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में इतना कुछ, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं आता है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आप ये एक अरिहंत की बुक रेफर कर सकते हो, ये इतनी बुक इनफ है, ठीक है। फटाफट से इसके जो पूरे सेट हैं वो लगा लेना, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में, ठीक है। रीजनिंग कंप्लीट, समझ आ गया, किरण की या फिर अरिहंत की, लेकिन एसएससी लेवल की लेना बच्चों, फिर से मैं कह रही हूं। अब चलो मैथ्स की बात करते हैं। देखो मैथ्स के लिए आप, अच्छा एक चीज और, इसी में से आज तक क्वेश्चन आए हैं DSSS के, आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम निकाल के देखो, सारा आपको इसी में से मिलेगा, RS अग्रवाल में से, ठीक है। तो RS अग्रवाल, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की तो ध्यान रख लेना। RS अग्रवाल की ये बुक है, थोड़ी मोटी सी बुक है, लेकिन क्या करे भाई, सरकारी नौकरी है तो लेनी तो पड़ेगी आपको, है ना। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो भैया गो थ्रू करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन ये आता है कि इसका सिलेबस दे दो DSSS का। देखो एक चीज ध्यान रखना, DSSS का डिटेल्ड सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना तो वो एसएससी की बुक में मिलेगा। आप एक बार इंडेक्स चेक कर लिया करो। तो एसएससी, अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप इसके लिए पैरामाउंट की बुक्स रेफर कर लेना, सारे के सारे जो इंडेक्स में यहाँ पर दिए हुए होते हैं, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये लगभग 21 टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क से 2 आए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से 1 था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 था,
एंड एवरेज से 2 थे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि देखो, आप अपने सामने बुक रखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रखना, आप एग्जामिन करके देखना कि कहाँ से कितना कितना पूछा गया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी डी ट्रिपल एस भी बहुत अनसर्टेन सा है भाई, इनका दिमाग कभी भी घूम जाता है, कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो इसीलिए मैं दोबारा से कह रही हूँ एसएससी की बुक रेफर करना। अब अगर आपको सिलेबस चाहिए ना, तो ध्यान रखो सिलेबस में ना यहाँ वहाँ मत देखो यार, अपने आप पर, अपने इंस्टिंक्ट पर विश्वास करो। अगर मैं एसएससी कह रही हूँ तो दैट मीन्स ये सच है कि आप कोई भी एसएससी की बुक लेना, जो आगे एसएससी का ऐसे सिलेबस है ना, हर एक बुक के आगे हर एक का आपको, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इन सब का ना आपको ऐसे सिलेबस मिल जाएगा। और यही सिलेबस डी का है, इन्हीं से आता है क्वेश्चन, और कहीं से ऐसा कुछ बाहर से ब्रह्मांड से नहीं लेके आते। अच्छा, एक चीज और, इसके अलावा RS अग्रवाल के अलावा अगर आप कोई और बुक रेफर करना चाहते हो तो ये आप पैरामाउंट की ले लेना, बट RS अग्रवाल इज लाइक द बेस्ट फॉर TGT एंड इनफैक्ट फॉर PGT ऑल्सो। अब बात करेंगे देखो जीके की, जीके एंड करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर और जीके पर सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए क्या है, आप सोशल साइंस का एग्जाम दोगे तो आपका जीके पोर्शन फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर पे इतना भी ध्यान मत दे देना कि आप लोगों के अदर सब्जेक्ट छूट जाएं। इनमें से अगर आप एक छोटा सा टॉपिक भी लगा लो, इसको स्किप भी कर दोगे तो भी कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने में बच्चों को थोड़ा सा तो आलस आता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे थोड़े जेन्युइन से चैनल हो ना, जहां पर डेली करंट अफेयर डलती हो, तो बस 20 से 25 मिनट बैठकर करंट अफेयर देख लेना। जब चाय की चुस्की लेते हो सुबह उठते वक्त, तब अपना करंट अफेयर कर लेना, इससे ज्यादा करंट अफेयर पर ध्यान मत देना। अब देखो जीके की बात आती है, आपको पता है ना जीके में स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ज्यादातर ना जीके के क्वेश्चन जो है ना वो 6th to 8th SST की जो बुक्स हैं NCERT वहां से आएंगे, वहां से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये मैं यहां पर भी आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए भाई लूसेंट बुक ले लो या कहीं की भी, हिंदी के लिए कोई भी बुक ले लो, चल जाएगा हिंदी वाला काम तो कोई। बल्कि मैं तो ये कहूंगी हिंदी के लिए क्या करना कि जितने भी प्रीवियस पेपर हुए ना उनको उठा के और सोल्व कर दो, आपका हिंदी का जो है वो एक तरफ से प्रिपरेशन आपकी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश के लिए आपको मैं एक बुक बताती हूँ, इसमें ये बुक है अजय के सिंह, और इसमें लगभग कुछ 155 सेट है, मतलब 155 सेट आपको मिलेंगे। सोचो अगर आपने 155 सेट यहाँ क्लियर कर दिए तो आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर मतलब सुपर नंबर ले जाओगे। लेकिन वो बात है कि आप लोगों का कैलिबर कितना है। तो मैं हमेशा, वैसे तो मैंने पीआरटी के लिए तब पैरामाउंट की बुक रेफर की थी, क्योंकि उसमें इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं आती है जितनी टीजीटी में आएगी एज कंपेयर टू पीआरटी। तो टीजीटी में आप अजय के सिंह की बुक ले लेना, ये देखो एसएससी की ही बुक है, यही लेना, इसके अलावा कोई बुक रेफर मत करना, सही बता रही हूं मैं। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, सपोज करो आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आपको चाहिए कि थोड़ा बेसिक क्लियर किया जाए, बेसिक इसमें से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अदर कोई थोड़ी सी और इंग्लिश, कई होता है ना कि कुछ बच्चों को थोड़ा इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन ज्यादा समझ में आता है, विच इज ओके, तब आप पैरामाउंट की बुक ले लेना, वहां पर इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। अजय के सिंह का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तब आप पैरामाउंट की बुक लेना अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ग्रामर को देखना है तो, और फिर आप इस बुक पे आना प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। और ये बुक तो मैं कहूंगी कि आप कोई भी एग्जाम देते हो, केवीएस, एनवीएस, किसी का भी, इसी इंग्लिश बुक को रेफर करना। मैं यहां नाम लिख देती हूं, अजय के सिंह, अजय के सिंह, ठीक है भाई। ये हो गई जनरल पेपर की बात, ओके। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो DSSB TGT में, लाइक किसी भी एग्जाम इन द सेंस किसी भी सब्जेक्ट की, ये जो बताया है यही रेफर करना है, इसके अलावा कुछ भी रेफर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर फिर भी अगर करना है अपनी मर्जी से रेफर तो एसएससी की ही बुक जो है लेना, और कोई बुक मत लेना टीचिंग की, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की, सोशल साइंस का जो मेन सब्जेक्ट है। देखो एक सेकेंड, देखो भाई 6th, 7th, 8th इनमें आपको 3 बुक देखने को मिलेंगी सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स।
यहां से तो आपका होगा बेस क्लियर। अब ये बेस, अच्छा एक चीज और, इन पे ज्यादा टाइम भी मत देना, एक एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर से यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इनको स्किप मत करना, ध्यान रखना, यहां से आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। अब इसके बाद अब आप जब 9th एंड 10th की पढ़ोगे तो अब आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, सिविक्स भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी एंड यहां पर आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। तो यहां से तो ये करना ही करना है। अब यहां से आपकी एग्जाम की तैयारी होगी प्रॉपर, 9th 10th 11th एंड 12th NCERT, ठीक है। अब देखो 9th और 10th में आपको सब कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ने को मिलेगी, तो यहां से तो ये करना ही करना है, ठीक है। तो 6th 7th 8th एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर 9th और 10th हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब आती है बात 11th एंड 12th की, तो 11th एंड 12th में आप सोशियोलॉजी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, आपकी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन अब अगर इनमें से मेजर ध्यान आपने किस पे देना है, देखो मैं फिर से वही बात कहूंगी, ये तो रटी रटाई लाइन हो गई कि भाई DSSB है, कुछ भी दे देता है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है, अनसर्टेन सा है। अपने आप को सिक्योर करके चलना, सब कुछ पढ़ना, बट सोशियोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना एंड पॉलिटिकल साइंस पर ज़्यादा ध्यान दे देना। इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ से सोशियोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम को देखकर मैं बता रही हूँ। अदरवाइज आप एक बार इसको प्रॉपर रिसर्च कर लेना और फिर रिसर्च करने के बाद आप इन बुक्स को पढ़ना। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी प्रीवियस क्वेश्चन पहले एक बार देखो और फिर बुक्स पर आओ, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ध्यान देना कि आपको मेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। बेस आपको 6th 7th 8th इन तीनों क्लासेस की जो सोशल साइंस की बुक्स हैं वहां से करना है, ठीक है। फिर 9th और 10th तो आपको भैया यूं समझ लो रटनी है। इसके बाद 11th 12th में सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस अच्छे से आपको करनी है, जिसमें आपको सारे के सारे थिंकर, सारे के सारे फिलोसोफर करने हैं, और जितनी आइडियोलॉजी हैं आपको सारी की सारी जो आइडियोलॉजी है ना, जैसे कि आपको 9th एंड 10th क्लास में भी मिलेगी। आइडियोलॉजी किसे कहते हैं पता है? इज्म को। मतलब जितने भी टर्म के आगे इज्म लगाना वो सारे करना, क्योंकि उनमें क्या है, आपको एक प्रॉपर आइडियोलॉजी का पता चलेगा उस टाइम की, उस पीरियड की, ठीक है। तो सारी की सारी आइडियोलॉजी, सारे के सारे थिंकर्स अच्छे से कर लेना। तो बस इतना ही है। हाँ, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम होता है DSSB का, लेकिन ध्यान रखो कि अपनी तैयारी आज से ये करके चलो कि 3 महीने बाद एग्जाम है। अब क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर कि मेरिट लिस्ट का क्या कुछ, सेफेस्ट मार्क्स जो है जनरल के लिए वो 140 लगा के चल लो, ठीक है। अब इससे ऊपर ले लोगे तो नैया पार हो जाएगी, और वैसे 140 लगा के चलो, ठीक है। अब चीज़ आपके हाथ में है अपनी, इफ़ यू वांट टू कनकर दिस एग्जाम, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना, इंटरव्यू नहीं है तो मौका है, इन्हीं रिटन एग्जाम को पास करके क्यों ना निकल जाओ, ठीक है। और अब रही बात एग्जाम की, एग्जाम कब होगा, देखो अगर आपको पता हो तो UPSC का एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो ये तो फिर भी DSSB का एग्जाम है। सो दैट मीन्स 3-4 महीने मान के चलो, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ये सेकेंड वेव थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, कभी भी एग्जाम आ सकता है, डेट आ सकती है, अनाउंस हो सकती है, राइट। लेकिन फिर भी मान के चलो कि 3 महीने तो मिनिमम है। अब उससे आगे हो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ 3 महीने मान के चलेंगे। इससे ज्यादा मान के चलोगे तो भैया लेथार्जिक हो जाओगे। तो 3 महीने अपने आप को रगड़ के रख दो और पढ़ाई करो अपना, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में थोड़ा मोबाइल से दूर रहो। ध्यान रखना कि अच्छा, एक चीज और जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ये लाइव सेशन को अटेंड करना थोड़ा कम करो। लाइव सेशन मैं क्यों बोल रही हूं, लाइव सेशन में आपका ना 100 में से 40% और मे बी आई वुड से 45 आपका टाइम खराब होता है। 45%, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है कि आप लोग कमेंट करते रहते हो, टीचर उनका आंसर करती रहती है, तो आपका जो मेन पार्ट होता है ना,
आपको उस मेन पार्ट को पढ़ने के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटर है कि थोड़ा सा लाइव सेशन से बचो, ओके। तो अगर आपको फिर भी अगर लाइव सेशन अटेंड करने हैं तो एमसीक्यूज के करो और किसी चीज के नहीं। और मैं तो ये कहूंगी कि किसी के भी लाइव सेशन अटेंड मत करो अभी, हाल फिलहाल अपने जो है इस पर ध्यान दो, बस रिकॉर्डेड सेशंस पर ध्यान दो। अब देखो कि मेरे चैनल पर क्या क्या तैयारी हो रही है उसका मैं बताती हूँ। मैं इसीलिए लाइव सेशन नहीं लेती यार, पता है क्या होता है कि बहुत बहुत टाइम जाता है आप लोगों का। जो भी सीरियस स्टूडेंट है ना उसे लाइव सेशन कभी पसंद नहीं आएंगे, ये ध्यान रख लेना। लाइव सेशन सिर्फ उसे ही, ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन खराब होते हैं, आप ना लाइव सेशन सिर्फ एमसीक्यूज के लो, कंटेंट के मत लो। मैं डेली एमसीक्यूज के लाइव सेशन लेती हूं, उसमें आओ, लेकिन कंटेंट लाइव सेशन में मत पढ़ो, ठीक है। मेरी बात समझे, जो कंटेंट होता है ना, सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो लाइव सेशन में मत देखो, बल्कि एमसीक्यूज लाइव सेशन में अटेंड करो। अब मेरे चैनल पे 6th 7th 8th ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, 9th क्लास की मैंने शुरू की हुई है, 10th 11th 12th की भी कंप्लीट हो जाएगी आपका जब तक एग्जाम आएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर दी है। 6th 7th 8th की ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन मैंने फिर से शुरू कर दी है 6th क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस, और फिर हम 7th करेंगे, 8th करेंगे, 9th की मैंने शुरू कर रखी है, फिर इसके बाद हम 10th 11th 12th करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई भाई सोशल साइंस की बात। अब दूसरी बात करते हैं सीडीपी की। डेली आपको सीडीपी के लिए इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है जितना एग्जाम में जरूरत है। और ये जो मेरी सीडीपी की सीरीज है ना, जो डेली मैं 11 बजे डालती हूँ, 11 AM डेली आपको मिलेगी, एक भी दिन स्किप नहीं होगा। डेली आपको 11 बजे सीडीपी की क्लास मिलेगी। और ये जो क्लासेस है ना, ये नॉट ओनली DSSS, आपका KVS NVS कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें आपको ये काम आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जिस हिसाब से करा रही हूं ना वो सीरीज में करते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ। अब चलो नोट्स की बात भी आ गई, नोट्स पे भी एक बात बोल देती हूँ, किसी और से नोट्स मांगना बंद करो, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे इनमें से, तो इनमें से नोट्स बनाते बनाते तो आधा आपको यूं ही याद हो जाएगा। नोट्स मत मांगो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, किसी के नोट्स मत मांगो, खुद नोट्स बनाओ। हाँ, वो बात अलग है कि आपको अगर सपोज करो आपको 6th 7th 8th 9th 10th 11th ये यहाँ से पढ़नी है, आपने यहाँ से पढ़ ली, मेरे चैनल से कहीं से भी पढ़ो, पढ़ ली। अब अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी से मत मांगो। और जो ये कहते हैं ना कि नोट्स 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 ले लो, इतने में मत लो भाई, अपना टाइम वेस्ट मत करो, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपके कोई भी अगर फिर भी डाउट हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, अगर आपके कोई जनरल डाउट है तो मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगी। इंस्टाग्राम पर माई इंस्टाग्राम यूजर नेम इज प्रियंका गौर 8, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, प्रियंका गौर 8 लगा देना लास्ट में, ये यूजर नेम से मुझे सर्च कर लेना। कोई भी डाउट है यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो। लेट्स सी कि आप लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई सीरियस डाउट है तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।